इतिहास को अपनी आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। मगर इतिहास शूरवीरों का हो, इतिहास योद्धाओं का हो, इतिहास देश के लिए अपने जिस्म की आखिरी बूंद, आखिरी सांस तक न्यौछावर करने वालों का लिखा जाए, तो आने वाली पीढ़ी को बताया जाए, तो देश भी और पीढ़ी भी मान करती है। मगर जब इतिहास लिखने वालों की कलम से देशद्रोह की बू आने लगे, देश के खिलाफ साजिश करने वालों को इतिहास के पन्नों में उनका महिमा मंडन करने लगे, जिन्होंने न जाने कितने मासूमों को मौत के घाट उतारा और कितने नौजवानों को झूठी जहाद की लड़ाई में चलते आतंकवाद में जोक दिया। आज उन्हीं आतंकवादियों का और आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले अलगावाद नेताओं, जिन्होंने जन्नत को जहन्नम बनाकर रखा था, जिनकी एक आवाज़ पर 365 दिनों में से 360 दिन कश्मीर आग में सुलगता रहता था, उन देश के खिलाफ बगावत, साजिश, आतंकवाद फैलाने वालों को कश्मीर का रहनुमा बताया जा रहा है। और जिस कश्मीर को अपने खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है, नारा बुलंद करने वाले भारत को कश्मीर में कब्जा करने वाला देश बताया गया, लिखा गया IOK, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। और इस इतिहास को स्कूल में बैठे बच्चों तक पहुंचाया गया, उनको पढ़ाया जाए, ये कोशिश की जा रही है। हाफिज सईद, मकबूल भट्ट, मसरत आलम, सईद अली शाह गिलानी, शब्बीर शाह, मौलवी उमर वाइज, मौलवी फारूक, इनको महापुरुष कहा गया है। वो हाफिज सईद जिसने कई भारत पे हमले करवाए, संसद, ताज, उड़ी, पुलवामा, पहलगाम। मकबूल भट्ट जिसने CID ऑफिसर की हत्या की। सईद अली शाह गिलानी जो कश्मीर में पत्थरबाजी, कश्मीर बंद रखा, उनको पढ़ाया जाए। और इनको पढ़ाया जाए ये बुक हिलाल अहमद, कश्मीर बेस्ड जर्नलिस्ट, संतोष मीना, हिस्ट्री प्रोफेसर, राजस्थान यूनिवर्सिटी से, ये भारत के खिलाफ इतिहास पढ़ाना चाहते हैं, जो रहते भारत में, खाते भारत में, सहूलियत भारत से लेते हैं, मगर भारत के खिलाफ साजिश जो है वो करते हैं। तो एक काम और कर लेते, बुरहान वानी को क्यों छोड़ दिया, रही कहीं कसर ये भी पूरा कर लेते। इनका बस चले तो इनको अपना बाप भी मान लें। जिनकी जिम्मेवारी थी इस साजिश को रोकने की, उन्होंने इस साजिश को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा दिया। समग्र शिक्षा, JK गवर्नमेंट, डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, एजुकेशन मिनिस्टर, बुक अप्रूव्ड कमेटी, स्कूल प्रिंसिपल्स, स्कूल बुक अप्रूव्ड मैनेजमेंट, ये सब इस साजिश का हिस्सा थे क्या? क्यों इन्होंने इसको नहीं रोका? हालांकि LG मनोज सिन्हा ने गाज गिराई है, 8 लोगों को सस्पेंड किया है, मगर इनको और इंक्वायरी भी इनिशिएट की है, मगर ये गाज समग्र शिक्षा डायरेक्टर, स्कूल एजुकेशन, एजुकेशन मिनिस्टर, JK गवर्नमेंट, कमेटी मेंबर्स, ये सब सोए थे। इन पर सख्त एक्शन होना चाहिए और देश के खिलाफ साजिश का हिस्सा मानकर देशद्रोह का केस चलाना चाहिए और ऐसे मिनिस्टर को, JK गवर्नमेंट को हटाना चाहिए, जिसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जब अच्छी चीज़ों पर क्रेडिट लिया जा सकता है तो इस बारे में एक्शन में देरी क्यों, जहां छोटे लोगों पे गाज गिराकर बड़ों को बचा लिया जाएगा। इस पर बीजेपी, जम्मू कश्मीर की बीजेपी इकाई LOP सुनील शर्मा, उन्होंने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और ये 2 बुकें जो हैं वो छापी गई हैं, जिसमें एक का नाम पर्सनैलिटी ऑफ JNK और ग्रेट पर्सनैलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें एक में आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जा रहा है और दूसरी बुक में हमारे महाराजाओं का, महाराजा हरि सिंह, महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा रणबीर सिंह, इनको भ्रष्ट महाराजा बताया जा रहा है। ये इतिहास पढ़ाना चाहते हैं जिन्होंने कश्मीर से तिब्बत तक जो है वो अपनी बहादुरी की गाथाएं जो हैं वो कई इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। बीजेपी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सख्त कार्रवाई जो है इन लेखकों पर की है, लेकिन सवाल जो है लेखकों के साथ साथ JK गवर्नमेंट का भी है। समग्र शिक्षा के उन डायरेक्टर के खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई करने की बात जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई है। LOP के साथ कई ऐसे बीजेपी के नेता, अभिजीत जसरोटिया, विक्रम रंधावा, सब ने जो है एक साजिश के तौर पर इसको बताया है कि आज भी कश्मीर में ऐसे लोग हैं जो अलगावाद को, आतंकवाद को जिंदा रखना चाहते हैं और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए और ऐसे कई बीजेपी के नेताओं ने इस पर अपना गुस्सा जो है वो जाहिर किया है। मगर अब इस खबर से दूसरे हिस्से पर बात करने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। वो हिस्सा वो है जो आज
जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो मांग रही है, जिसके लिए ना जाने उमर अब्दुल्ला जंतर मंतर पर जाकर भी जो है वो प्रोटेस्ट करने के लिए अपने एमएलएस के साथ तैयार बैठे हुए हैं। वो मांग है स्टेटहुड की, कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो वापस दिया जाए। लेकिन ये पूर्ण राज्य छीना क्यों गया? ये पूर्ण राज्य हमसे डी ग्रेड स्टेट को कर कर यूटी में क्यों कन्वर्ट किया गया? उसके पीछे यही इतिहास था सारा का सारा, जिसको आज आतंकवाद को, अलगाववाद को सुपर हीरो बनाकर जो है वो बच्चों के सामने पेश किया जा रहा है। आज अब हम इस स्टेटहुड की बात करते हैं, जिसकी मांग जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार कर रही है। ऐसी सोच आज भी कश्मीर के हिस्से में है। आज भी अलगाववाद को जिंदा करना चाहते हैं, जिसके लिए ना जाने कितने सेना के जवान, पुलिस के ऑफिसर्स ने और ना जाने कितने लोग शहीद हुए। उसी अलगाववाद को दफन जो है वो किया, पत्थरबाजी खत्म की, आतंकवाद को एक बड़े स्तर पर कमर तोड़ी। तो क्या स्टेटहुड देकर दोबारा कश्मीर को उसी काले दौर में झोंक दिया जाए? वो सारी मेहनत पर पानी फेर दिया जाए? जब उमर अब्दुल्ला जंतर मंतर पे स्टेटहुड की आवाज उठाने जा रहे हैं, उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को, उमर अब्दुल्ला को क्या इससे बेखबर है कि आज भी अलगाववादियों का इतिहास पढ़ाकर स्कूली बच्चों को उसकी आतंकवाद को फैलाने की कोशिश जो है वो चल रही है। आज फिर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और ना जाने कितने कश्मीरी नेता पाकिस्तान से बात करने की बात कर रहे हैं। तो कैसे स्टेटहुड दी जा सकती है? क्या उमर अब्दुल्ला ये गारंटी दे सकते हैं कि स्टेटहुड मिलने के बाद कश्मीर में वही दौर नहीं लौटेगा? और अगर लौटा फिर आतंकवाद कश्मीर की शांति को खा जाएगा, फिर मासूमों को मारा जाएगा। जिम्मेवारी लेंगे उमर अब्दुल्ला, नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जो कहती थी तिरंगा उठाने वाला नहीं रहेगा अगर 370 तोड़ा। भारत सरकार की कई गलत नीतियों पे हमेशा मैं सवाल खड़ा करता हूं, मगर जब कश्मीर की शांति की हो तो सिर्फ मोदी सरकार। ना कोई कर सका मोदी से पहले, ना मोदी के बाद कोई कर पाएगा। मोदी है तो कश्मीर में शांति मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हालांकि इस इतिहास को जो बच्चों तक पहुंचाना चाह रहे थे, एलजी मनोज सिन्हा ने उन पर कड़ी कार्रवाई की है। उन दोनों लेखकों को जो है हिलाल अहमद और संतोष मीना, और जिन्होंने ग्रेट पर्सनैलिटी की जो बुक लिखी है, उन पर गाज गिराते हुए उनको ब्लैकलिस्ट किया है। लेकिन ये ब्लैकलिस्ट ही काफ़ी नहीं है। ऐसे अलगाववाद को और आतंकवाद को, ऐसे झूठे जिहाद को जिंदा करने की दोबारा कोशिश करने वालों के लिए सिर्फ ब्लैकलिस्ट नहीं बल्कि काल कोठरी होनी चाहिए। इन लेखकों पर पीएसए लगाकर या यूपीए के तहत जो है इनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। ये वो लोग हैं जो देश के खिलाफ जो हैं वो साजिशें कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कश्मीर में शांति नहीं चाहते। ये वो लोग हैं जो आज भी आतंकवाद को जिंदा कर कर फिर कश्मीर को जो है उस काले दौर पर ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं। इसलिए इन पर सिर्फ ब्लैक लिस्ट नहीं, इनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और इनके साथ जुड़े हुए हर उस साजिशकर्ता को जिन्होंने इस बुक को छपने दिया, जिन्होंने इस बुक को अप्रूव किया, जिन्होंने इस बुक को सरकार तक पहुंचाया, और सरकार के वो नुमाइंदे जिन्होंने इस बुक को स्कूलों तक पहुंचाया, और स्कूल के वो प्रिंसिपल, वो लेक्चरर्स जिन्होंने इनको लाइब्रेरी तक रखा ताकि बच्चे पढ़ें और फिर उसी आतंकवाद को जिंदा कर सकें। क्योंकि बच्चे तो मासूम हैं, भगवान का रूप है। वो जिसको पढ़ेंगे, जिस तरह से टीचर उनको पढ़ाएंगे, जिस तरह की किताबें उन तक पहुंचेंगी, वही उन्हीं को ही वो सुपर हीरो मानेंगे। तो क्या हमारे बच्चे आज हाफिज सईद को सुपर हीरो मानेंगे? आज हमारे बच्चे सईद अली शाह गिलानी को जो है वो सुपर हीरो मानेंगे? आज हमारे बच्चे मकबूल भट्ट को, मसरत आलम जैसे, बुरहान वानी जैसे आतंकवादियों को क्या हम देश का रहनुमा मानना शुरू कर दें? ऐसे सोच रखने वालों के लिए सिर्फ 4x4 की काल कोठरी ही होनी चाहिए या काला पानी की सजा होनी चाहिए। इनको ऐसे सलाखों के पीछे डाला जाए जहां ये दोबारा ऐसी हिमाकत जो है वो ना कर पाए। स्टेटहुड को लेकर भी ये राय अपनी जरूर दीजिएगा कि जो अलगाववाद की सोच आज ये लोग जिंदा रख रहे हैं, कश्मीर में आज भी वो लोग जो है वो जन्नत को जहन्नम बनाने की जो सोच रख रहे हैं, क्या स्टेटहुड कश्मीर को वापस दिया जा सकता है? आप अपनी राय जो है वो जरूर दीजिएगा। और इस उभरता सवाल में
इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या अलगाववाद को जो लोग आज भी जिंदा रखना चाहते हैं, क्या उन लोगों को स्टेटहुड देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।